योद्धाओं, आज आपका टारगेट में कंटिन्यू रखिए इंडियन ज्योग्राफी को। एक छोटा सा टॉपिक जो खनिज वाला और उद्योग वाला है टॉपिक छोटा सा और थोड़ा सा याद करने वाला, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा दिखेंगे। आपको पहाड़, पर्वत, नदी, नाले यहाँ से क्वेश्चन उतने नहीं मिलेंगे आप अगर ओल्ड क्वेश्चन पूछे देखेंगे तो। इसलिए खनिज, उद्योग, जनसंख्या जो ये बाद वाले टॉपिक हैं, जिसके बहुत लोग पहुँचते पहुँचते तक ज्योग्राफी को छोड़ देते हैं पढ़ना। वो पहाड़, पर्वत तक, नदी तक पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि हमारा ज्योग्राफी पढ़ा गया, तो ज्योग्राफी वो है नहीं होता है। तो आपको खनिज, उद्योग, जनसंख्या वाला जो टॉपिक है, जनसंख्या का कुछ टॉपिक का नोट्स जो छूट गया था पिछले बार मेरे, आज मैंने उसको सेंड कर दिया है। एक स्टूडेंट ने अच्छे से ऑब्जर्व किया, आपको वेरी गुड। और मेरे जो नोट्स भेजा है जनसंख्या का, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी का नोट्स है, वो एनसीईआरटी के बुक से पढ़ के उस नोट्स को प्रिपेयर किया था। आप उसको डेफिनेटली पढ़िए और मेंस पर्सपेक्टिव से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं जनसंख्या में, नगरीकरण में, वो भी उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो वो आप पढ़िए, बड़े क्वेश्चन भी उससे बनते हैं और मेजर टॉपिक होता है। छोटा सा टॉपिक है, बस आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं है, थोड़ा ही कंटेंट होगा 15-20 पेज का। उसको बार बार पढ़ के ये मत समझना कि एक दो बार पढ़ लेंगे तो हमको याद हो जाएगा। बहुत बार पढ़िए और वो याद होता जाएगा धीरे धीरे। तो वो कंप्लीट करिए। और जो ज्योग्राफी का कन्वेंशनल टॉपिक है जो आप लोग को पढ़ना अच्छा लगता है, तो उस टॉपिक को भी आज पढ़िए, जिसमें स्थिति, विस्तार, भूगर्भिक संरचना, भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी आज आप पढ़िए। तो ये भौतिक संरचना वाला टॉपिक होगा और इसके बाद हम लोग बाकी चीज़ें भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। आई होप कि पेपर 7 पार्ट 1 का जो एक्ट वाला पोर्शन है उसको आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज़ किया होगा। मैं आपको एक दिन का एक्स्ट्रा भी टाइम दिया कल कि जिनका बचा होगा वो करेंगे, तो वो आपका मैं समझता हूँ कंप्लीट हो गया। उसके ऊपर आंसर राइटिंग हम लोग 10 दिन या 15 दिन बात करेंगे। और इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन छूट गए, जिनके आंसर मैंने आपको नहीं लिखवाया है, तो आप ये मत सोचना कि मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा या छोड़ दूंगा वो टॉपिक। मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। भले ही मैं तो लिखवाऊंगा ही, 5 दिन बाद लिखवाऊंगा या 10 दिन बाद लिखवाऊंगा या सेकंड राउंड में लिखवाऊंगा, लेकिन लिखवाऊंगा ज़रूर। और नहीं लिखवाया तो मैं लिख के ज़रूर दूंगा आपको, ताकि आप उसको पढ़ें और एग्ज़ाम हॉल में कुछ अच्छा करें। तो ये हमारा कुछ टॉपिक का टारगेट था, ये आपको करिए। और मैंने हिंदी में विलोम शब्द और वर्तनी शुद्धि और तत्सम तद्भव को इस तरीके से ख़त्म कर दिया है। आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक दिन में एक पेज ही पढ़ना है, ये दिमाग में रखना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द स्टार्ट कर रहे हैं, एक दिन में एक पेज पढ़ना है, अगले दिन फिर एक पेज पढ़ना है, और मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको टेस्ट लेके कॉपी में लिखते जाना है। इस तरीके से मुहावरे भी एक दिन में एक पेज पढ़ना है, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको आप लिखो। और छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और छत्तीसगढ़ के शब्दकोश ये भी कंटिन्यू चल रहे हैं, तो सबको एक एक पेज ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार में कल मैंने आपको कुछ दिया था टास्क, आई होप कि आपने उसको लिखा होगा। उसके बाद अमृतलाल दुबे को आप लिखिए, कपिल नाथ मिश्र का लिखिए, कृष्ण कुमार शर्मा का लिखिए, कांति कुमार जैन का लिखिए और कुंज बिहारी चौबे का लिखिए। तो इनके साहित्यकारों के नाम लिखिए, साहित्यकारों के साहित्य का नाम लिखिए। और छत्तीसगढ़ के शब्दकोश भी आप कंटिन्यू रखिए, 10 नंबर का आता है, छोटा मोटा नहीं है, 10 नंबर दिलाता है आपको। तो पहला लिखना छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में, रस्म को क्या बोलते हैं, नया व्यक्ति को क्या बोलते हैं, दुर्लभ, दुर्लभ को क्या बोलते हैं, छोटी धोती को क्या बोलते हैं, बहू, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहू को क्या बोलते हैं, हरे हुए को पारी देना, हरे हुए को पारी देना को क्या बोलते हैं, बंजर जमीन को क्या बोलते हैं, पलाश का फूल को क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और छत्तीसगढ़ी मैं शब्द बता रहा हूँ, इसका हिंदी बताना। पहला है नेत, नेत, नोई, नोई, पंदोली देना, पौलना, पटंतर, पतियाना, परई, परघनी और पसहर या पसेर, पसहर। तो ये छत्तीसगढ़ी शब्दकोश है।
और आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द स्टार्ट कर रहे हैं। जिनके पहला लिखना, जिनके पास कुछ न हो आगे बढ़कर स्वागत करना, जो न जाना जा सके, जो न जाना जा सके, जिसकी गहराई न नापी जा सके, जो कुछ नहीं जानता हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, जो पहले कभी न हुआ हो, जिसका कोई अर्थ न हो, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, सूर्योदय के पूर्व का समय, जो कभी नहीं मरता। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग बहुत लोग पूछ रहे हो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो कर दिए, इसके बाद जो इसमें विनय कुमार पाठक के बुक में ये समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द दिया हुआ है, ये बहुत सारा दिया हुआ है, लोग इसमें याद नहीं कर पा रहे हो। आप लोग क्या करो, टुटेजा सर की जो बुक है प्रतियोगिता सारांश की, उसको पकड़ो, उसमें कम दिया है और अच्छा दिया है और काम की चीज़ें दी हुई है। तो पहले आप प्रतियोगिता सारांश की बुक का जो अनेक समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है उसको पढ़ने का प्रयास करो। सबके पास होता ही है, जिनके पास नहीं होगा वो आपस में मांग के किसी से पढ़ लेना। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द उसमें कम दिया है, अच्छे से दिया है, तो पहले आप वो पढ़ो। समय बचेगा तब आप विनय कुमार पाठक में आके पढ़ना, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम बहुत करता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ही मैं इतना ही रखूँगा। कल फिर मिलेंगे एक नए टारगेट में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई भी हेल्प चाहिए मुझको बताते रहिए और इम्प्रूव करिए और सिलेक्शन लेके आइए। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।